हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास राज पुरोहित और आप देख रहे हो विक टॉक। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कोई हमारी छोटी से छोटी मदद कर दे या कोई हमें छोटे से छोटा गिफ्ट दे दे तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। पर हम स्वार्थ के कैसे पुलिंदे हैं कि हम उसे कभी थैंक यू नहीं बोलते जिसने हमें इस धरती पे भेजा है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, हमें अच्छे देश में जन्म दिया है, अच्छा परिवार, प्यार करने वाले माता पिता और भाई बहन दिए हैं, सदा साथ निभाने वाले मित्र दिए हैं, जिसने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, सब कुछ दिया है। पर क्या हमने कभी उस ईश्वर को बोला है कि थैंक यू, आपने मुझे इतना कुछ दिया है? हम जीवन की इस आपाधापी में कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम स्वयं नहीं जानते। हम हमारे भविष्य को सुधारने के लिए ऐसी अंधी दौड़ में व्यस्त हैं कि हम कभी उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं जिसने हमें इतना कुछ दिया है। हम मंदिर भी जाते हैं या प्रार्थना भी करते हैं, तब भी एक बड़ी सी लिस्ट ईश्वर के सामने रख देते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऊपर से रिश्वत देने का और प्रयास करते हैं कि प्रभु मेरा ये काम कर दो, मैं इतने रुपए की प्रसाद चढ़ा दूंगा, और कुछ नहीं तो नंगे पैर चल कर आऊँगा आपके मंदिर पे। यह बोलकर ईश्वर के ऊपर इमोशनल अत्याचार करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में ईश्वर भी तो हमारे बारे में सोचता होगा। ऐसे में ईश्वर एक खत लिखते हैं जिसे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी घटना के बारे में मुझे बताओगे, मुझे धन्यवाद कहोगे। लेकिन तुमने जल्दी जल्दी चाय पी और तैयार होने चले गए, मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि तुम नहाकर मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर जब तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और अपने ऑफिस के कागज़ इकट्ठे करने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, तो भी मुझे लगा कि कदाचित अब तुम मुझे याद करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं समझा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने के लिए करोगे, पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लग गए अपने मोबाइल में। मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिता कर देखो, तुम्हारे काम और अच्छी तरह से होने लगेंगे, लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया था जब तुम बिल्कुल खाली थे और कुर्सी पर पूरे 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे, तो भी मुझे लगा कि खाना खाने से पहले एक पल के लिए तुम मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन का अब भी काफ़ी समय बचा हुआ था। मुझे लगा कदाचित इस बचे समय में हमारी बातचीत हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गए। जब वे काम निपट गए तो तुमने टीवी शुरू कर दिया और घंटों टीवी देखते रहे। देर रात थक कर तुम बिस्तर पे आ लेटे। तुमने अपने पत्नी और बच्चों को शुभ रात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़ के सो गए। मेरा बड़ा मन था कि मैं तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं तुम्हारा, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम किस लिए इस धरती पे आए हो और किन कामों में उलझ के रह गए हो। लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिला और मैं मन मार के रह गया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं हर रोज़ इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि तुम मेरा ध्यान करोगे, मुझसे बातचीत करोगे, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मुझे धन्यवाद करोगे। पर तुम तभी आते हो मेरे पास जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। तुम जल्दी जल्दी में आते हो, अपनी मांगे मेरे आगे रख के चले जाते हो। और मज़े की बात तो यह है कि इस प्रक्रिया में भी तुम मेरी तरफ नहीं देखते। तुम्हारा ध्यान उस समय भी कहीं और होता है और मैं इंतज़ार करता रह जाता हूँ। खैर, कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए। ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुम में आस्था है। आखिरकार मेरा दूसरा नाम आस्था और विश्वास ही तो है। तुम्हारा ईश्वर। राधे राधे।